आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का भाग 1 में छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्डर देते हुए अमल करते व रद्द करते हुए पत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि व्यापार के क्षेत्र में ग्राहक या व्यापारी माल सामान खरीदने उद्देश्य से विक्रय माल का विषय पूछताछ का पत्र लिखता है। पत्र व्यवहार का आरंभ करता है। इसके प्रति उत्तर में विक्रेता ग्राहक को माल सामान के मूल्य, बट्टा, पैकेज, रकम, भुगतान की शर्त इत्यादि के बारे में पत्र द्वारा बताता है। मतलब कि जो व्यापारी को जो चीज खरीदनी है उसके बारे में पूछताछ के पत्र लिखता है। सामने वाला जो व्यापारी होता है उसको क्या सारी जानकारी देते हुए पत्र लिखता है। इस प्रकार का उसको दोनों को क्या बताते हैं। तो तत्पश्चात पत्र व्यवहार का प्रारंभ पूर्ण ग्राहक के पक्ष के होगा। वह विविध प्रकार के पत्रों के प्राप्त उत्तर प्रति विवरण की जांच पड़ताल करके उनके द्वारा भेजे गए पत्र की सूची पत्र तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापारी को ऑर्डर देने के महत्व लाभ होगा और निश्चित करके संबंधित व्यापारी को माल मंगाने का ऑर्डर दिया जाता है। मतलब कि अनेकों प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं, फिर उसकी वो जांच करते हैं, उसकी जांच करके उसके बारे में पता करके फिर उसके क्या होता है कि वो आंसर उसका लिखते हैं। उसके बारे में क्या वो करते हैं उसको बताते हैं। ये आप देखिए ऑर्डर देते हुए पत्र का स्पष्टीकरण करते हैं। तो ऑर्डर देते पत्र का आने वाले अंग्रेजी भाषा के ऑर्डर शब्द का अर्थ हिंदी में आदेश होता है, ठीक है। और परंतु वाणिज्य पत्र व्यवहार में क्रेता विक्रेता के बीच विवेकपूर्ण भाषाओं का उपयोग होने के कारण अर्थ आदेश नहीं अपितु विनती से लिया जाता है। मतलब हिंदी में इसको ऑर्डर को आदेश गिनेंगे, बाकी जो व्यापारी लोग होते हैं उसको क्या होता है कि माल सामान देने का मतलब एक तरह का विनती लिखा जाता है। इस प्रकार का वाणिज्य पत्रों के लिए संदर्भ में ऑर्डर देते पत्र या माल सामान भिजवाने के विनती करता पत्र भी समझा जाता है। आगे ऑर्डर देते हुए कानूनी रूप से क्रेता विक्रेता के बीच जोड़ती कड़ी होता है। मतलब ये पत्र का एक जो उन दोनों को जोड़ने की कड़ी मानी जाती है। इस प्रकार से पत्र व्यवहार की भाषा में क्रेता विक्रेता के बीच एक लिखित करार पत्र ये होता है। मतलब ये क्या एक तरह का लिखित करार पत्र के रूप में क्या इसको देखा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में माल सामान खरीदने वाली पीढ़ी के अजमाइश ऑर्डर हो या नियमित ऑर्डर हो, मतलब कि अजमाइश के लिए मतलब क्या ट्रायल के लिए जो माल सामान मंगाए जाते हैं वो, चाहे क्या नियमित रूप से जो माल सामान मंगाए जाते हैं वो, ठीक है। इस प्रकार हो तब अधिकांश ऑर्डर देते पत्र के मंगवाने वाले माल सामान के विवरण के सारणी स्वरूप में दर्शाया जाता है। मतलब जो सारणी का क्या होता है एक स्वरूप दर्शाते हैं, वो स्वरूप दर्शा करके उसके बारे में क्या बताया जाता है। कुछ पीढ़ियों नियमित ढांचे के स्वरूप में मुद्रा ऑर्डर पत्र का उपयोग करती है। मतलब क्या ऑर्डर देते हुए पत्रों का क्या उपयोग करती है, जिसमें ग्राहक कुछ सूचनाओं का समावेश, मतलब उसके अंदर कुछ सूचनाएं होती है उसका क्या समावेश करता है। इस प्रकार के ऑर्डर पत्रों का उपयोग होने से शर्त भंग की संभावना निहित होती है। मतलब कि शर्त भंग नहीं होगा ऐसा माना जाता है। जब ऑर्डर पत्र का विवरण बता करके ऑर्डर भेजे हो तब विक्रेता पूछने के पत्र पर साथ ऑर्डर संलग्न के स्वरूप में ग्राहक को भेजा जाता है। मतलब उसके साथ मतलब ग्राहक जो क्या होता है कि ऑर्डर जब देता है तो उसके साथ एक पत्र भेजता है कि आपका इतना ऑर्डर मिला था, इतने हमने आपको माल सामान भेजा दिया, उसका एक पत्र लिखकर भेजता है। ग्राहक जब ऑर्डर पत्र का उपयोग करके ग्राहक देता है तब उसके साथ आवरण पत्र को भी भेजता है। मतलब क्या होता है कि जब जितना ऑर्डर मिल गया उसके सामने मिलने होने का भी पत्र क्या सामने वाली पीढ़ी को क्या ये लोग देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आगे देखें तो ऑर्डर की स्वीकृति और अमल का पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि व्यापार ग्राहक के द्वारा दिए गए ऑर्डर का अमल समय अनुसार आवश्यक है। मतलब समय पे माल आ जाना चाहिए। इसलिए व्यापारी ऑर्डर के पत्र मिलने के पश्चात ग्राहक की सूचना का माल सामान भेजने के साथ साथ ऑर्डर की स्वीकृति हम उसके अमल का पत्र भी भेजता है। मतलब आपने जितना ऑर्डर किया वो हमको स्वीकार है, मैं आपको माल इतने समय पे भेज दूंगा, इसका पत्र वो लिख के भेजता है। ग्राहक के ऑर्डर देते पत्र मिलने के बाद विक्रेता सर्वप्रथम उसके माल सामान में रुचि एवं ऑर्डर देते आभार व्यक्त करता ऑर्डर की स्वीकृति पत्र को भी लिखता है। मतलब ऑर्डर जो स्वीकृति पत्र है उसको कि मैं हमको स्वीकार है ऐसा पत्र लिखता है। तत्पश्चात ग्राहक के द्वारा ऑर्डर के अनुसार से माल सामान भेजा जाए और उसके बाद कब कैसे पैकिंग में किस माध्यम के द्वारा भेजा जाएगा ग्राहक की सूचना का पत्र पालन किया हुआ इत्यादि बात को एक पत्र के ग्राहक का लिखकर साथ क्रिया के ट्रांसपोर्ट की रसीद, रेलवे रसीद आदि के संलग्न करता है। मतलब कि आपका माल हम भेज देंगे और कब कौन से समय पे भेजेंगे वो भी, और रेलगाड़ी से कि किससे भेजेंगे उसके
उसकी रिसिप्ट रसीद जो भी होगी आपके साथ हम अटैच करके उसके साथ जोड़ करके आपको क्या भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से ऑर्डर देते हैं। अमल पत्र के कानूनी रूप से ऑर्डर देते पत्रों को प्रस्तुत की गई प्रत्येक बातों को स्वीकार हुआ है और विक्रेता का तदंत उसका अमल भी करेंगे, मतलब उसके तुरंत हम लोग के अमल में लेते हैं, ऐसा माना जाता है। ग्राहक द्वारा दिए गए ऑर्डर के अनुसार व्यापारी के पास उस समय पर्याप्त माल सामान ना हो तब वह अधिक समय मर्यादा की मांग करेगा या संत ऑर्डर पालन करेगा अथवा तो वैकल्पिक सामान का प्रस्ताव रखेगा। इसको बातों को ऑर्डर अमल के संलग्न होने से संबंधित पत्रों का मतलब कि उनके पास अगर वो माल सामान नहीं है तो उस माल सामान के बारे में बताएगा कुछ हमें समय दीजिए, उसको बना करके आपके साथ भेजाएगा। चाहे इसके बदले उसका दूसरा कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप खरीदना चाहते तो उसके बारे में बताइए। तो इस तरह के क्या उसके सामने प्रस्ताव रख के दूसरे माल सामान खरीदने की भी आग्रह करता है। अब आगे देखें तो ऑर्डर रद्द करता हुआ पत्र के बारे में कि ऑर्डर अगर नहीं देना उसको तो किस तरह से पत्र लिखेंगे। सामान्य रूप से कोई भी ग्राहक को क्रेता का माल का ऑर्डर देने के बाद में रद्द करना पसंद नहीं करता क्योंकि उसके व्यापारी संबंधित बिगाड़ और तथा प्रतिष्ठा घट जाती है, मतलब उनकी प्रतिष्ठा जो होती है वो घटने लगती है। क्योंकि आगे फिर इससे असाधारण परिस्थिति में ग्राहक को ऑर्डर रद्द करने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ऑर्डर क्या होता है रद्द करना पड़ता है कि हमको आप जो ऑर्डर दिया था वो हमको नहीं देना। ग्राहक संपूर्ण रूप से आंशिक ऑर्डर देने का रद्द का पत्र लिखता है। इस परिस्थिति विक्रेता ऑर्डर के रद्द करने का पत्र ग्राहक को लिखा जाए। जब हम परिस्थिति जांच करेंगे, मतलब जब आप ऑर्डर लिखते हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और आपकी परिस्थिति को सही से बताने की क्यों आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, उसके बारे में उसको क्या सामने वाले व्यक्ति को बताया जाता है। ठीक है, तो पहले उसमें परिस्थिति दी गई है जिसमें कि निश्चित समय मर्यादा में माल सामान भेजने के विषय में ग्राहक द्वारा स्पष्ट सूचना देने वाले निश्चित समय पर माल सामान ना भेजा जाए तब विक्रेता से स्मृति पत्र लिखा जाए तो उसके लिए प्रस्तुत या माल सामान ना मिले तो ग्राहक के द्वारा ऑर्डर रद्द किया जाता है। मतलब मैंने बोला था कि इस तारीख को माल सामान आ जाना चाहिए, बाकी आपने उस तारीख को ना भेज के 5 दिन बाद भेजा है तब उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए आपका ऑर्डर हम रद्द करें, कृपया करके आप वापस ले जाएं। उसकी परिस्थिति दिखाना पड़ेगी। माल सामान के पर्याप्त मात्रा में थोक होने पर उक्त स्टॉक कीपर को लापरवाही के कारण दिए गए ऑर्डर का ग्राहक के द्वारा रद्द किया गया है। मतलब कि क्या होता है कि अगर माना कि हमारे माल स्टॉक ज़्यादा है और हमारे वो भूल से जो स्टॉक कीपर है उसने दे दिया माल सामान का ऑर्डर तो उसको कैंसिल किया जाता है। मांगे माल की मौसम रूप में होने वाले प्रकृति विपरीत अन्य किसी भी कारणवश माल सामान की मांग में कमी हुई हो तब ग्राहक के द्वारा दिए गए ऑर्डर को संपूर्ण आंशिक रूप से रद्द किया। अगर माल मौसम के अनुसार उसकी मतलब बिक रहा था, बाकी अब अचानक से मौसम में परिवर्तन होने के बाद कोई खरीद नहीं रहा है तो माल सामान का जो ऑर्डर दिया था अब उसको चाहिए नहीं, आप रख लें तो उसको कैंसिल किया जाता है। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में जैसे कि कारीगरों की हड़ताल, उत्पादन बंद होने के अवस्थाओं में, कारखानों में आग लगने की अवस्था, दुर्घटना के विक्रेताओं के दिए गए ऑर्डर का रद्द करना पड़ता है। मगर हड़ताल हो, बंदी हो, ठीक है, कर्फ्यू लग जाए तो इस समय क्या होता है कि उस ऐसे माल सामान के ऑर्डर को क्या कैंसिल करना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि इस तरह के पत्र व्यवहार को रोकना पड़ जाता है और उसको रद्द करना पड़ता है माल सामान को। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम बढ़ेंगे।